Subscribe Excel in English channel by KM Gupta and press the bell icon for being update. Subscribe Excel in English. हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी पढ़ेंगे, जिसको जॉन डन ने लिखा है। ये समरी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक्सेल इन इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट होगा आप तक इजीली पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिटन बाय जॉन डन। इस पोएम को जॉन डन ने लिखा हुआ है और आप लोग को ये भी जानना जरूरी होगा, इनका जन्म 1572 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1572 में लंदन में हुआ था। 1572 में लंदन में हुआ था और एक कैथोलिक फैमिली मेंबर से बिलोंग करते थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन आता है, ये किस टाइप के पोएट थे, तो आप लोग आंसर देना होगा मेटाफिजिकल पोएट थे। तो जॉन डन इज बिलोंग्स टू मेटाफिजिकल पोएट। आप लोग देख लीजिएगा इसको। और इसके साथ साथ आप लोग को ये भी जानना होगा, इनका मृत्यु जो हुआ था वह 1631 में हुआ था। 1631 में। तो चलिए हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। और यहाँ पे देख रहे हैं जो भी हम लोग का समरी है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिससे आप लोग देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इट इज ए लव पोएम रिटन बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसको जॉन डन साहब ने लिखा हुआ है। फिर इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू लव इन ह्यूमन लाइफ। इस कविता में जो कवि जॉन डन साहब हैं, यहाँ पे मानव जीवन में जो सच्चा प्रेम है, मानव जीवन में जो सच्चा प्रेम है, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ से, देखिए आप लोग। द पोएट इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। यहाँ पे कवि अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं। शी बिकेम्स वेरी सैड। और उस समय जब ये अपने प्रेमिका से बहुत दूर जा रहे हैं, तो क्या हुआ है, उनकी प्रेमिका जो है वो काफ़ी उदास हो चुकी हैं। दैट्स वाई द पोएट कंसोल्स हिज बिलव्ड ओवर ए टेम्परेरी सेपरेशन। जो क्षणिक उन लोग का अलगाव है, क्षणिक जुदाई है, उस पर क्या कर रहे हैं, अपने प्रेमिका को पोएट सेपरेशन कंसोल्स कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। क्या सांत्वना दे रहे हैं? He says that he is going away from her, but not because he is tired of her or helps to find a better match for him. वह इसलिए उसे दूर नहीं जा रहे हैं कि वो उससे उब चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ और ना ही मैं तुमसे दूसरा बेटर कोई खोजने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रेमिका को यहाँ पे ऐसे पोएट बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, ही इज पार्टिंग बिकॉज ही विशेस टू डाई इन जेस्ट। वह इससे दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वह एकांत में मरना चाहते हैं। ही इज पार्टिंग फ्रॉम बिकॉज ही विशेस टू डाई इन जेस्ट, यानी वो शांत में मरना चाहते हैं। फिर यहाँ पे पोएट कह रहे हैं, वन डे ही हैज टू डाई, सो बिफोर डेथ he wants to keep himself happy। यानी कह रहे हैं यहाँ पे पोएट, अगर मैं मरूंगा उससे पहले मैं तुमको खुश देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, द पोएट एज्यूरेज हिज बिलव्ड दैट ही विल कम बैक जस्ट एज द सन कम्स बैक। और अपनी प्रेमिका को, उनकी जो प्रेमिका है, उनको ये भरोसा दिला रहे हैं पोएट, मैं बहुत ही जल्द आऊँगा। जैसे सनसेट यानी सूर्यास्त में सूर्य डूबता है और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जैसे ही पहले आ जाता है, शायद मैं उससे ही पहले आऊँगा। इसलिए तुम टेंशन नहीं लो, चिंता नहीं करो, उदास नहीं हो। यही कवि अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, ही प्रोमिस्ड दैट ही विल रिटर्न फास्टर देन द सन। इट मीन्स वह सूर्य से भी जल्दी से, सूर्य जैसे जल्दी से आ जाता है। शाम को सूर्य डूबता है, फिर अगले मॉर्निंग जैसे ही जस्ट
तुरंत ही राइज हो जाता है, उससे तेज आएंगे। यहाँ पे बता रहे हैं अपने प्रेमिका को। he tells her that this parting is nothing in comparison to the final parting which comes with death। और अपने प्रेमिका को बता रहे हैं कि जो मैं जा रहा हूँ, ये मेरा अलगाव जो है, ये नहीं कि हाँ ये फाइनल पार्टिंग है, यानी हमेशा के लिए हो गया, मरने के बाद आऊँगा, ऐसा नहीं है। सो शी शुड नॉट शेड टीयर्स ओवर ही डिपार्चर। इट मीन्स अपने प्रेमिका को बता रहे हैं तुम यहाँ पे आंसू नहीं बहाओ, ऐसा नहीं है कि मैं जाऊँगा तो आऊँगा ही नहीं। इस टाइप पे अपने प्रेमिका को वो कंसोल्स कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ही फर्दर सेज दैट इवन इफ ही डाइज ही विल बी प्रेजेंट इन हर। और कह रहे हैं यदि बाय द वे मैं मर भी गया तो मैं हमेशा तुम्हारे अंदर ही रहूँगा, तुम्हारे दिल में ही हूँ। इसलिए बोल रहे हैं द पोएट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन। इसलिए हम लोग यहाँ जुदा होने का कोई क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता है। अपने प्रेमिका को ये बता रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, अगर बाय द वे मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूँगा। इसलिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि हम लोग अलग हुए हैं। दस द पोएट मीन्स टू सी दैट ट्रू लवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय डेथ। और पोएट बता रहे हैं अपने प्रेमिका को, जो ट्रू लवर है, सच्चा प्रेमी है, जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, वह मरने के बाद भी अलग नहीं होते। दे आर नेवर पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। और बता रहे हैं वे कभी अलग नहीं हो सकते। तो यही इस पोएम का समरी था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंग्लिश में जो कोई भी अपडेट होगा आप तक इजीली पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं रहा। थैंक्स।